सो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथमेटिक्स फ्रैक्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रैक्शन। तो देखो, मान लो हम लोग बाजार में गए थे। तो बाजार में जाने के बाद ये जैसा दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, उसी तरह एक बहुत बड़ा पिज्जा लेके आए। तो पिज्जा लेके आने के बाद हमने क्या किया कि नहीं, उस पिज्जा को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है। चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। यहां से ऊपर से नीचे तक मैंने एक कॉट कर लिया, और यहां से राइट से लेफ्ट तक मैंने कॉट कर लिया। तो कॉट करने के बाद मुझे देखो चार पार्ट मिल गया है, जो कि बहुत इक्वल है, पूरा इक्वल है। तो देखो कौन कौन है। ये एक पार्ट है, और ये भी और एक पार्ट है, ये भी और एक पार्ट है, और ये भी और एक पार्ट है। राइट साइड में दो पार्ट है जो कि पूरा इक्वल है, लेफ्ट साइड में भी दो पार्ट है जो कि पूरा इक्वल है। तो चारों पार्ट इक्वल है, एक दूसरे के साथ पूरा इक्वल है। तो उसके बाद तो पापा ने पूछा कि नहीं बेटा, तू एक पार्ट खा ले। तो फिर मैंने एक पार्ट खा लिया, फिर मम्मी ने फिर और एक पार्ट खा लिया, उसके बाद भैया ने एक पार्ट खा लिया, और पापा ने एक पार्ट खा लिया। तो चारों ने एक एक पार्ट खा लिया। उसके बाद पापा ने पूछा कि नहीं बेटा, तू जितना भी खाया है ना, उसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करके देख। तो हमने क्या किया कि नहीं, हमारा भी दिमाग चल रहा था, तो हमने क्या किया कि नहीं, उसको रिप्रेजेंट कर दिया कहाँ पे, मैथमेटिक्स में। तो ये सब सारे चीज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसको बोला जाता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है? टोटल होल पार्ट में से कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करना, उसको बोला जाता है फ्रैक्शन। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कि नहीं फ्रैक्शन तो पता हो गया हमको। तो फ्रैक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट है, जैसे कि ये देखो, ये हमने क्या किया था कि नहीं, चार पार्ट में डिवाइड किया था, इसको, 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 फिर इसको। चार पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक एक पार्ट का जो वैल्यू है हमने रिप्रेजेंट किया। 1/4, ये भी है 1/4, ये भी है 1/4, और ये भी है 1/4। क्यों? क्योंकि ये हमने चार पार्ट में से एक एक पार्ट को निकाला है, और ये एक पार्ट का वैल्यू है 1/4, और ये भी एक पार्ट का वैल्यू है 1/4, इसी पार्ट का भी वैल्यू है 1/4, और इसी पार्ट का भी वैल्यू है 1/4। इसका मतलब हमने चार पार्ट कर लिया है कितने का कि नहीं, 1/4 का। तो हम जब 4 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हमारा होल मिल जाता है, मतलब जो 1 था वो मिल जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, छोटा सा फ्रैक्शन के बाद। फ्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कि नहीं, फ्रैक्शन में देखो दो पार्ट्स है, एक है न्यूमिनेटर है और एक है डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर है क्या, फिर और एक क्वेश्चन है क्या कि डिनोमिनेटर फिर है क्या। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को समझने के लिए हमको लेना होगा एक एग्जाम्पल। तो देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल के हिसाब से कि नहीं, एक नंबर है 5/9। ये 5/9 ये हमको क्लियरली मालूम है कि ये फ्रैक्शन नंबर है, क्योंकि ये ऊपर भी लिखा है और नीचे भी लिखा है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसका मतलब फ्रैक्शनल नंबर जो है वो न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है। उसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि है 25/37। और ये 25/37 में से एग्जाम्पल को, तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, 25/37। और ये 25/37 भी ऊपर और नीचे लिखा हुआ है। तो ऊपर वाला हिस्सा को जो 25 है उसको हम बोलेंगे न्यूमिनेटर, और नीचे जो लिखा है 37 उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। इसका मतलब जितने भी सारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेंगे, और न्यूमिनेटर जो है ऊपर वाला हिस्सा में रहता है, और डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाला हिस्सा में रहता है। इसी के ऊपर हमारा जो है फ्रैक्शन, जो बहुत टाइप का है, क्योंकि फ्रैक्शन को जब लिख रहे हैं हम लोग कि नहीं, एक नंबर तो ऊपर वाला बड़ा भी हो सकता है, नीचे वाला छोटा भी हो सकता है, नीचे वाला बड़ा हो सकता है, ऊपर वाला छोटा भी हो सकता है। इसी के हिसाब से हमारा जो फ्रैक्शन है
वो तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड हुआ है। एक है हमारा जो कि है प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक है मिक्स फ्रैक्शन। तो चलो देखते हैं किसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, किसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, और किसी को मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां पे कि नहीं डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर के कंपैरिजन पे। इसका मतलब हमारा जितना नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो बड़ा होगा ऊपर वाला हिस्से से। तो देखते हैं पहले एग्जांपल के हिसाब से 15/45। इस 15/45 में हमको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं हमारा जो 15 है वो छोटा है और 45 जो है वो बड़ा है। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पे भी है हमारा जो 75/96 है। यहाँ पे 96 जो है वो बड़ा है, 75 जो है वो छोटा है। और थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं 36/74। यहाँ पे भी हमको 74 जो है वो बड़ा है और 36 जो है वो छोटा है। इसका मतलब जो है 45, 96, 74 ये सारे डिनोमिनेटर के केस में है, और ये सारे बड़ा है अपने जो न्यूमिनेटर में है 15, 75 और 36 से। तो इस टाइप का फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पे कि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन आता है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में देखा था कि नहीं डिनोमिनेटर बड़ा रहता था, लेकिन यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा लेकिन न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से 62/34। इस 62/34 में देखो 62 बड़ा है, 34 छोटा है। और एक एग्जाम्पल जो है 99/47। यहाँ पे भी 99 जो है बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 47। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में है 27/15, और ये 27/15 में से हमको क्लियरली मालूम है कि 27 जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू 15। तो ये सारे नंबर को देखने से हमको क्या पता चला कि नहीं जो ऊपर वाले हिस्से में है जिसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, ये न्यूमिनेटर क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो इस टाइप का फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, द फ्रैक्शन इन व्हिच डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमिनेटर। इसका मतलब हुआ कि नहीं जहां पे डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमिनेटर बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट रह गया है जो फ्रैक्शन है वो है मिक्स फ्रैक्शन। तो चलो देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। मिक्स फ्रैक्शन, अब मिक्स फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। तो फ्रैक्शन तो है, फ्रैक्शन के साथ अगर हम एक कनेक्ट कर लेंगे क्या, एक होल नंबर, तो वो मिल जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दो पार्ट होता है, एक है होल नंबर वाला पार्ट और एक है फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के लिए है 5 होल 7/9, और एक है 14 होल 15/23। तो इन दोनों में हमको मालूम है कि नहीं पहले वाले में जो है ये 5 जो है होल है, 5 को हम क्या बोल रहे हैं, होल बोल रहे हैं। उसके बाद 7/9 ये जो है फ्रैक्शन वाला पार्ट, और ये 5 जो है वो होल नंबर वाला पार्ट। सेकंड नंबर पे भी देखते हैं वो 14 जो है ये होल के फॉर्म में है, एंड 15/23 ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो ये भी है कंबाइन होके है कि नहीं एक होल के साथ एक फ्रैक्शन। तो इस टाइप का फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद अगर मिक्स फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नहीं क्या हम जितने भी सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं क्या हम मिक्स फ्रैक्शन को फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं। तो पहला वाला जो चीज आ गया हमारा, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन।
तो इसको समझने के लिए हमारा एक एग्जाम्पल का हेल्प चाहिए। तो एग्जाम्पल है 145/55। तो ये क्लियरली हमको मालूम है कि नहीं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो न्यूमिनेटर है 145 वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो इसको इम्प्रॉपर को इसको मिक्स फ्रैक्शन कराने के लिए हमको 145 को 55 के साथ डिवाइड कराना होगा। तो डिवाइड करने के लिए हमने डिवाइड किया है 145 को 55 पे। तो 55 2 पे जाएगा तो ये वह हो जाएगा 110। तो 110 जाने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर हो गया है 35। तो ये जो रह गया यहाँ पे डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, इन सारे चीज को लेके हम क्या कर सकते हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन पे आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जो मेरा पास कोशेंट था, उस कोशेंट को मैंने क्या किया है कि नहीं होल के फॉर्म में लिखा है। और जो मेरा जो था 35 जो रिमाइंडर था वो ऊपर के हिस्से में है। इसका मतलब रिमाइंडर हो जाएगा अभी हमारा न्यूमिनेटर। और ये जो था डिवाइजर जो था, ये डिवाइजर हमारा एज यूजुअल डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसका मतलब जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पहले हमको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कराना होगा। डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होने के बाद हमारा क्वोशिएंट जो रहेगा वो होल के फॉर्म में रहेगा और रिमाइंडर जो है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा। और उसके बाद जो डिवाइजर था वो हमारा जो डिवाइजर जो था हमारा ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये चला गया हमारा कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है तो ये भी हो जाएगा कि नहीं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत इजी है और बहुत ही आसान है कि नहीं कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं कि नहीं एक्चुअली होता कैसे है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का। तो देखते हैं, उसके लिए हमारा एक एग्जांपल चाहिए। तो एग्जांपल के लिए हमने लिया है 9 होल 5/7 और हमको मालूम है ये 9 होल 5/7 जो है ये क्लियरली हमको मालूम है कि नहीं ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। कैसे मालूम हो गया हमको मिक्स फ्रैक्शन है? क्योंकि नहीं हमने पढ़ा है मिक्स फ्रैक्शन में कि नहीं मिक्स फ्रैक्शन पे एक होल होगा जहां पे कि हमारा ये 9 होल है और उसके साथ एक फ्रैक्शन कनेक्टेड होगा जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है। और 5/7 हमको क्लियरली मालूम है ये एक फ्रैक्शन है। तो एक होल नंबर के साथ एक फ्रैक्शन कनेक्टेड है, इसीलिए ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन हमको क्या करना है कि नहीं हमको करना है अभी कि इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमको क्या कराना होगा कि नहीं हमको ये जो डिनोमिनेटर है उसको हमारा होल के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा। उसके बाद जो कि है 9 इंटू 7 हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हमारा जो न्यूमिनेटर जो है 5 है उसको हमको ऐड कराना होगा। तो ये हमारा हो गया 9 इंटू 7 प्लस 5 और उसके बाद डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही हमारा 7 यहाँ पे रहेगा। तो उसके बाद जब 9 इंटू 7 किया तो 63 हुआ। 63 प्लस 5 हो गया 68। उसके बाद डिनोमिनेटर एज यूजुअल 7 वही 7 रह गया है। तो ये हमारा निकल के आ गया 68/7। तो हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन था 9 होल 5/7, अभी वो कन्वर्ट हो गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे कन्वर्ट होने के बाद ये हो गया है 68/7। तो ये हमने पढ़ा एक एक टर्म के हिसाब से फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन का कितना पार्ट है, उसके बाद कितने टाइप्स का फ्रैक्शन है, उसके बाद हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद जितना भी चीज है और फ्रैक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।